वक़्ते सहर एक चमन में गया, टहनियों पे खिले फूल थे जा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हूं खुर्शीद अनवर कासमी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश बाय खुर्शीद सर। मैं अपने इस चैनल में आपका खैर मकदम करता हूं। आज मैं फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं और आज के इस वीडियो में मेरा मौजू है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी जुमला की किस्में। नाज़रीन, जुमला क्या होता है, सेंटेंस क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं, इस पर मैंने तफसीली तौर पर एक वीडियो बना चुका हूं। ये वीडियो मेरे इसी चैनल पर मौजूद है, आप वहां देख सकते हैं। दूसरी बात, जब हम सेंटेंस समझ जाएं कि सेंटेंस कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ द कंप्लीट मीनिंग्स। सेंटेंस वो होता है कि जब कहने वाला कहकर खामोश हो तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम हो, सुनने वाले को कुछ समझ में आए कि आप उससे क्या मांग रहे हैं या आप उससे क्या कहना चाहते हैं। अगर वो आपके जुमले से सेटिस्फाइड है, मुतमईन हो जाता है, तो इसका मतलब आपका जुमला मुकम्मल तौर पर परफेक्ट है। फिर आगे मैंने बहुत सी वीडियोस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर भी मैंने बनाया है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है जुमले के अक़साम। देखिए, एक घर बनाने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है, मतलब ईंट है, सीमेंट है, रेते है, एटसेट्रा। ये सब चीज़ों को पहले इकट्ठा करना पड़ता है, फिर जाकर हमारा घर तैयार होता है। तो उसी तरह असल हमारा मकसद जुमले का लिखना, पढ़ना और बोलना है। जिस शख्स को जुमले का बोलना आ गया वो बहुत अच्छी तरह स्पीकिंग पर कादिर हो सकता है, और जिस शख्स को हर तरह के जुमले को लिखना आ गया गोया कि वो राइटिंग पर कादिर है, और जो शख्स किसी भी तरह के लिखे हुए जुमलों को और इबारतों को पढ़कर उसे समझना आ गया गोया कि वो रीडिंग पर कादिर है। तो आप इस मकसद असलिया, जो कि आपका मेन मकसद है ज़बान सीखने के सिलसिले में कि जुमले का लिखना, पढ़ना, बोलना सीखना, इसके लिए दूसरी जो ज़रूरी चीज़ थी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी जुमले को बनाने के लिए कितने अज्जा चाहिए, उसका जानना ज़रूरी था। इस पर मैंने सब्जेक्ट, प्रोनाउन और प्रोनाउंस के पूरे अक़साम पर भी मैंने वीडियो बनाया है। इसी चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं। जुमले का दूसरा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है दैट इज़ अ वर्ब। तो वर्ब के बारे में भी मैं काइंड्स ऑफ वर्ब और व्हाट इज़ वर्ब, एवरीथिंग आई हैव क्रिएटेड द वीडियोस। इस पर वीडियोस मैं बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर की चीज़ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के मुतालिक भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उसे देखिए। आइए अब हम समझते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। नाजरीन, अंग्रेज़ी ज़बान में या उर्दू या फ़ारसी, हर ज़बान में जुमले की 3 बड़ी किस्में होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे उर्दू में मुस्बत जुमला कहा जाता है। नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस, जिसे उर्दू में मनफी जुमला कहा जाता है। और नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे उर्दू में इस्तिफ़हामिया जुमला या सवालिया जुमला कहा जाता है। मैं मुनासिब समझता हूँ कि जुमले की अक़साम को वाइट बोर्ड पर एक नक्शे के साथ समझाऊँ, जो नक्शा मैंने तैयार कर रखा है, ताकि ये तमाम बातें आपके जहनों में अच्छी तरह मुस्तज़र हो जाएं। तो आइए अब हम इस सबक को खूब अच्छी तरह नक्शे से समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा लेसन नंबर 7। दरअसल 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ये मेरा 7वां लेसन है, जिसपे मैंने हेल्पिंग वर्ब के मुतालिक काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में रोशनी डाला। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जुमला की किस्में, वाक्य की प्रकार। ऐसे तौर पर अगर देखा जाए तो जुमले की वो 3 किस्में में से सबसे पहले नंबर की किस्म पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको उर्दू में मुस्बत जुमला कहा जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? आप अगर कुछ ऐसे जुमलों का तकल्लुम करते हैं जिसमें किसी काम को करने के लिए आप साबित कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं। जैसे एक शख्स कहता है आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, मैं अंग्रेज़ी ज़बान सीख रहा हूँ। इसमें असल काम तो इंग्लिश सीखना है, जिसको वो शख्स अपने आप से साबित कर रहा है, उसको अपने आप से मना नहीं कर रहा है। और दूसरा जुमला होता है कि जब आप ऐसे जुमले बोलें जिसमें किसी काम को करने के लिए आप मना कर दें। जैसे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जवाब देंगे नो सर, आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ। इस जुमले में आप जानना एक काम था जिसको आपने अपने आप से मना कर दिया। ऐसे जुमलों को इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला कहा जाता है। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब सवालिया जुमला, इस्तिफामिया जुमला। ये वो जुमले होते हैं, ये वो वाक्य होते हैं जिससे हम किसी नामालूम चीज़ को मालूम करते हैं। देखिए, इस दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं या बहुत से ऐसे इल्म हैं जिनसे हम लाइल्म होते हैं, हम उनसे बाखबर नहीं होते हैं। तो उन चीज़ों को जानने के लिए आप एक सवाल करते हैं। तो जो सवाल आप करेंगे और उस वक्त यानी किसी चीज़ को जानने के लिए जो जुमला अपने मुंह से आप निकालेंगे, तकल्लुम करेंगे, उसी जुमलों को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे आप नहीं जानते हैं कि जुमला क्या होता है, तो आप एक सवाल बोलेंगे, सर व्हाट इज सेंटेंस, जुमला क्या होता है। तो इस पर मैं तफसीली इसका जवाब दूंगा। तो आपका ये जुमला व्हाट इज सेंटेंस, ये एक इस्तिफामिया जुमला होगा, और जो मैं दूंगा जवाब इस पर, ये हमारा, अगर यस में जवाब देता हूँ तो हमारा ये पॉजिटिव सेंटेंस होंगे, और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा और उसका जवाब मैं नो में देता हूँ तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है। नाज़रीन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बुनियादी तौर पर दो बड़ी किस्में होती है, जिसे मैं बहुत अच्छी तरह आपको समझाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह ये बात आपके जहन में ऐसी बैठ जाएगी कि दोबारा कभी नहीं निकलेगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की दो किस्में होती हैं, जिसमें से एक का नाम यस नो क्वेश्चन, जबकि दूसरे का नाम WH क्वेश्चन होता है। यस नो क्वेश्चन के मतलब ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना से पूरा हो जाए। बहुत से सवालात हम ऐसे करते हैं जिसका जवाब सिर्फ नाम या ला से, यस या नो से, हाँ या ना से पूरा हो जाता है। मसलन मैं नहीं जान रहा हूँ कि, जैसे कि आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, तो ऐसी कंडीशन में आप मुझसे एक सवाल करेंगे, सर आर यू टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, क्या आप अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं। अब अगर मैंने इसका जवाब दे सकता हूँ यस, लेकिन आपको ये बात समझ में तो आ गई कि आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि वो कौन सी चीज़ है जिसे आप पढ़ा रहे हैं। आप जिस चीज़ को पढ़ा रहे हैं वो हिंदी भी हो सकता है, वो उर्दू, फ़ारसी और दीगर ज़बानें भी हो सकती है। तो आप कौन सी चीज़ पढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपने मुझसे सवाल किया, व्हाट आर यू टीचिंग, आप क्या पढ़ा रहे हैं। इसका जवाब अगर मैं यस से दूं तो शायद मेरा जवाब पूरा नहीं होगा और आप हंस पड़ेंगे। मैं कहा यस। आपने पूछा व्हाट आर यू टीचिंग, सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा यस। ये एक ऐसा सवाल, आपके सवाल का जो मेरा जवाब यस, ये किसी भी माने में दुरुस्त नहीं है। ऐसे सवालों का जवाब देते वक्त हमें पूरा जवाब देना पड़ता है, पूरा जुमला बोलना पड़ता है, और ऐसे सवालों को इंग्लिश लैंग्वेज में WH क्वेश्चन कहा जाता है। WH क्वेश्चन इसका नाम इसलिए रखा गया, अब इसको इसम बा मुसम्मा भी है, इसे भी समझ सकते हैं। यहाँ मैंने कहा यस नो क्वेश्चन, इसका मतलब हाँ या ना वाला सवाल, यानी ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में हो जाए। और WH क्वेश्चन ये कलर, ये वाई इज ए WH क्वेश्चन, इसका नाम WH क्वेश्चन क्यों रख दिया गया। एक्चुअली ये जो सवाल बनते हैं, ये जो यस नो क्वेश्चन वाला सवाल बनता है, ये तो महज हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पर मुकद्दम कर देने से बन जाता है। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, इसका मतलब होगा मैं एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन इसमें एम को पहले और आई को बाद में कर दें और जुमला बनाएं एम आई ए स्टूडेंट, तो अब इसका तर्जमा होगा क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ, जिसका जवाब यस या नो से आप दे सकते हैं। तो देखिए, ऐसे जुमले बनाने के लिए आपने क्या किया, सिर्फ एम को आई पर मुकद्दम किया, अलग से कोई सवालिया और क्वेश्चन वर्ड्स आपने लाया नहीं। इसी तरीके से और WH क्वेश्चन में दरअसल वो क्वेश्चंस होते हैं, यानी ऐसे सवाल जिसका जवाब हाँ या ना से नहीं दिया सकता है, वो ऐसे सवालात होते हैं जिनको WH क्वेश्चन से बाज़ाब्ता बनाया जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि वाई आर यू टीचर, आप टीचर क्यों हैं, या वाई आर यू सैड, आप उदास क्यों हैं। इस सवाल का जवाब देते वक्त आपको पूरा का पूरा जुमला बोलना पड़ेगा। तो ऐसे जुमलों को इंग्लिश में WH क्वेश्चन कहा जाता है। एक सवाल ये हो कि इसका WH क्वेश्चन नाम क्यों रखा गया, तो मैं इस पर थोड़ी सी बात रखूं कि ये जो सवालात बनते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो तमाम क्वेश्चन वर्ड्स से ये बनते हैं, और क्वेश्चन वर्ड्स में से कसीर वो क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिसकी शुरुआत WH से हुई होती है। जैसे व्हाट है WHAT, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हु, होम, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, ऑफन, हाउ लॉन्ग। तो हाउ से तो ये WH चालू नहीं हुआ, लेकिन व्हाट टाइम, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हु, होम, हुज, ये सब ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिन तमाम की शुरुआत WH से हो रही है। और चूंकि ये सवालात सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स के जरिए से पूछा जाता है, इसलिए इस जैसे ऐसे सवाल या वर्ड्स सेंटेंस जिसमें इनका इस्तेमाल किया गया, इसका नाम ही WH क्वेश्चन रख दिया गया। इस पर मैं तफसीली रोशनी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा और रोशनी डालूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।
उम्मीद कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें ताकि वो आपके दोस्त अहबाब जो इंग्लिश के ख्वाहिशमंद हैं, अंग्रेज़ी के लिए परेशान हैं, लेकिन उन्हें कोई मुनासिब टीचर न मिलने की वजह से वो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान है, तो मेरे इस चैनल से वो जुड़ें, इंशाल्लाह उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ठीक है, हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।